आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड एंटीजन्स क्या होती हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, एंटीजन क्या होते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि बाहर से हमारे जिस्म में इंटर हो और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो और कोई भी इम्यून रिस्पांस शो करे और उसके अगेंस्ट एक केमिकल सब्सटेंस बने जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, तो इस केमिकल सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं। लेकिन हमारे ब्लड में भी मौजूद कुछ एंटीजन मौजूद होते हैं जिनको या तो हम ए कहते हैं या बी कहते हैं या आरएच फैक्टर कहते हैं या डी एंटीजन भी कहते हैं। हमारे ब्लड में मौजूद एंटीजन या तो प्रोटीन्स होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक अहम बात ये कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जितनी भी किस्म की एंटीजन्स मौजूद होती हैं उनके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पांस शो नहीं करता। वजह इसकी यह है कि वो उसको अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं आता। अगर यही एंटीजन बाहर से आए, हमारे जिस्म में एंटर होने की कोशिश करे, तो हमारा जिस्म क्या करेगा, इम्यून रिस्पांस शो करेगा और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ब्लड एंटीजन्स क्या होते हैं? ब्लड एंटीजन्स आर स्पेसिफिक मार्कर्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। ब्लड एंटीजन्स स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जो कि हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। ब्लड एंटीजन्स के दो हमारे पास मेन सिस्टम मौजूद हैं। एक सिस्टम को हम एबीओ सिस्टम कहते हैं, दूसरे सिस्टम को हम आरएच सिस्टम कहते हैं। इन्हीं दो सिस्टम की वजह से, इन्हीं दो सिस्टम की मौजूदगी की वजह से हम ब्लड को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप्स किस किस्म के होते हैं? ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए कैसे हो सकता है? ए उन लोगों को हम कहते हैं जिनके ब्लड के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होता है, तो उसको हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अगर किसी के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी मौजूद हो तो उसको हम ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें ए एंटीजन भी मौजूद होता है और बी एंटीजन भी मौजूद होता है, जिनको हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आरबीसीज के ऊपर कोई भी किस्म का एंटीजन मौजूद नहीं होता, उन लोगों को हम ओ ब्लड ग्रुप वाला कहते हैं। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर भी एक किस्म की एंटीजन होती है। क्या होती है? एक किस्म की एंटीजन होती है। अगर किसी इंसान में आरएच फैक्टर मौजूद है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर किसी के ब्लड आरबीसीज के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं मौजूद तो उनको हम नेगेटिव कहते हैं। इसी तरह अगर किसी के ब्लड में ए एंटीजन मौजूद है और आरएच फैक्टर भी मौजूद है तो उन लोगों को हम ए प्लस ब्लड ग्रुप वाला कहते हैं। अगर किसी इंसान के आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन भी मौजूद है और आरएच फैक्टर भी मौजूद है तो उन लोगों को हम बी प्लस वाला ग्रुप ब्लड ग्रुप कहते हैं। वो लोग जिनके आरबीसीज के ऊपर
ए, बी और RH फैक्टर तीनों ही मौजूद होते हैं तो उन लोगों को हम AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्लड के RBCs के ऊपर कोई भी किस्म का एंटीजन नहीं होता लेकिन RH फैक्टर मौजूद हो सकता है, तो ऐसे लोगों को हम O पॉजिटिव कहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके RBCs के ऊपर कोई भी ना O या A या B या कोई भी किस्म का या RH फैक्टर मौजूद नहीं होता, ऐसे लोगों को हम O नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। ब्लड रिएक्शन क्यों होता है? इसकी मेन वजह यह है कि अगर हमने किसी पेशेंट को जिसका ब्लड ग्रुप है A और उसको हमने B ब्लड ग्रुप वाला खून ट्रांसफ्यूज़ किया तो उसकी वजह से हमारा अगले जो रिसीवर है उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पांस शो करता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से RBCs जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी। बिलफर्ज एक माँ है जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, यानी कि उनके ब्लड RBCs के ऊपर RH फैक्टर नहीं है, और उसका बच्चा जो है, बेबी जो है, उसका ब्लड ग्रुप के ऊपर ब्लड RBCs के ऊपर RH फैक्टर मौजूद है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मदर फार्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट बेबीज RBCs, यानी कि माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो बेबी या बच्चे के RBCs के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ बातें बहुत ज़बरदस्त और बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट को जाननी चाहिए। उनमें से एक है कि एंटीजेंस ऑन योर ओन RBCs डू नॉट हार्म यू बिकॉज इम्यून सिस्टम डेवलप्स सेल्फ टॉलरेंस, यानी कि एंटीजन के बारे में आमतौर पर मशहूर है कि वो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पांस शो करता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे ब्लड के RBCs के ऊपर अगर कोई एंटीजन मौजूद होता है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको सेल्फ यानी कि सेल्फ टॉलरेंस प्रोड्यूस करता है। सो नो एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड अगेंस्ट योर ओन ब्लड एंटीजेंस। तो इसलिए हमारे किसी भी ब्लड में मौजूद एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पांस शो नहीं होता। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर किसी टॉपिक, किसी टर्म के बारे में आपको मज़ीद जानना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।